साथियों नमस्कार। आपको पता है कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर के लगभग सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और लोक भवन से इसकी पूरी प्रस्ताव जो भी है वित्त से लेकर के जो भी प्रक्रिया इसमें है शामिल है उन सभी प्रक्रियाओं को लगभग पूर्ण कर लिया गया है। उसमें लेकर के कुछ चीज़ों को लेकर के विद्यार्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ बातों को लेकर के इसमें सही ठहराया जा रहा है, लेकिन क्या क्या इसमें समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या किस स्तर से ये सही है, किस स्तर से गलत है, इन सभी बिंदुओं पे बात करने के लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ एक बार आप लोग सब लोग सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। देखिए, लगातार जो भी अपडेट होता है विद्यार्थी जीवन से, जिनके दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं शिक्षा विभाग से संबंधित हो, जो उनके कैरियर को संबंधित जो प्रेषित करता हो, उन सभी बिंदुओं को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार स्पेशल में जो बिहार की स्पेशल बहाली है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली की मैं बात कर रहा हूँ। आपको बड़े दिनों से आप लोग सोच रहे होंगे कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली आ रही है, इसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा, इसमें पात्रता परीक्षा कब से निर्धारित होगी, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या इसमें छूट मिलेगा, किस लिए विरोध हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पता है इसके पहले 55 वर्ष तक इसमें दिया जाता था एज, लेकिन जो ये नियमावली बन रही है इसमें 40 वर्ष तक इसमें एज निर्धारित किया गया है। इसको लेकर के विद्यार्थियों में असंतोष है और इसको लेकर के विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और सही बात है, वैकेंसी सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा लेट होता है और इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। दूसरी बात, इसमें 200 अंकों का पेपर निर्धारित किया गया है कि 200 अंकों का इसमें पेपर होगा, जिसमें 175 अंक होगा, जिसमें आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, व्याख्यात्मक रूप से आपको लिखना होगा। और दूसरा जो 25 अंक जो बचा 25 अंक है उसमें 13 अंक जो होगा, जैसे आप बीएड वगैरह किए होंगे तो आप लोग टीचिंग किए होंगे, कहीं न कहीं विद्यालय में जाकर के टीचिंग किए होंगे, तो उसी तरह से जब आपका जो मेंबर जो यानी कमेटी जो बनी रहेगी, जो मेंबर रहेंगे, उनके सामने ही जब साक्षात्कार देने आप जाएंगे तो उस दौरान आपको अपना स्किल, टीचिंग स्किल को दिखाना होगा, आप अपने पढ़ाने के शैली को दिखाना होगा कि आप कितना बेहतर पढ़ा सकते हैं, विद्यार्थियों को कितना अच्छा समझा सकते हैं। ये सभी बिंदुओं पे आप काम करेंगे तो आपके टीचिंग स्किल पर आपको 13 नंबर दिया जाएगा। 12 नंबर आपके बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए आपको दिया जाएगा। इस तरह से आपको 25 अंकों का साक्षात्कार में 13 और 12 दो बार पार्ट में डिवाइड करके आपको नंबर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी ये नियमावली जारी हो रहा है लेकिन अब तक बिहार में बेट का आयोजन नहीं हुआ। सॉरी। अब बेट का आयोजन जो है, कोई भी वैकेंसी अगर जब इसका नियमावली पूर्णतः बन जाती है तो उसमें पात्रता परीक्षा क्या क्या होता है उसको भी उसमें समाहित करके इस पर कार्यक्रम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको वेट करना होगा और इसके साथ आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। ये आपका बेट का भी आयोजन इसमें होगा। जैसे सरकार ने पहले से कहा है कि बेट हो, चाहे नेट पास हो, चाहे पीएचडी किए हों, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो अभी बिहार में पहली भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपको बेट के आयोजन के थ्रू ही आपको इन किया जाएगा। अगर नेट क्वालिफाई है तो अच्छी बात है, नहीं तो बेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्लेट का जो पेपर है, ये सभी चीज़ों को आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। उसके बाद से आप 200 अंकों का पेपर लिखित देंगे जब बेट क्वालिफाई करके आएंगे, यानी पात्रता परीक्षा के बाद। उसके साथ साथ आपकी प्रक्रिया जो है ये रेस होगी। तो इतना आप ध्यान रखिए और इस ध्यान रखते रखते आप लोग पढ़ाई को करिए, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। यूजीसी नेट लेवल की आपकी परीक्षा है तो उसी लेवल से आपको पढ़ाई भी करनी होगी। ये नहीं कि आप नॉर्मली ऊपर ऊपर पढ़ाई करके आप इस परीक्षा में बैठें, सफलता मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा और आपके लिए ये दिक्कत होगी। तो इसके वजह से आप लोग अच्छे से पढ़ें और इस पर ध्यान दें, बाकी सफल आप होंगे। और बाकी जो और चीज़ें हैं उसके साथ मैं आप लोगों के बीच में जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।